चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। क्या तुम्हारे भी कुछ दुश्मन हैं? क्या लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हें बिना लड़े जीतना सिखाएंगी। ये वही राज हैं जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। नंबर 1, अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। शांत इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वह सोचकर कदम उठाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लड़ाई में तेज चिल्लाने वाला जीतता है, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो शांत रहकर सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर तुम हर छोटी बात पर गुस्सा करोगे तो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन जब तुम शांत, सोचने वाले और समझदार बन जाते हो तो तुम्हारे हर एक्शन में ताकत होती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर चले जाओ तो जीत किसकी हुई? तुम्हारी, क्योंकि जिसने गुस्सा किया उसने अपनी एनर्जी खराब की और जिसने शांति रखी उसने अपनी ताकत बचाई। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शांति का मतलब डरपोक होना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपनी ताकत को सही समय पर इस्तेमाल करना है। अगर तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ अपनी सोच और फैसलों से जीत सकते हो तो यही सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो शांत लेकिन मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो चिल्लाओ मत, बस मुस्कुराओ और सोचो, क्या यह वाकई मेरी एनर्जी के लायक है? नंबर 2, अपने दिमाग को तलवार से तेज बनाओ। जिसकी सोच तेज है उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग हमेशा ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तो तुम बिना लड़ाई के ही जीत सकते हो। सोचो, जब कोई तुमसे बहस करने आए और तुम उसे गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से जवाब दो तो कौन जीतेगा? जो गुस्से में है उसकी सोच बंद हो जाती है, लेकिन जो शांत और चतुर है वह जीत का रास्ता ढूंढ लेता है। इतिहास उठाकर देख लो, सबसे बड़े योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ते थे। जब तुम्हारे पास सही रणनीति होगी तो कोई भी तुम्हें मात नहीं दे सकता। कैसे बनाओ अपना दिमाग तेज? हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो और अपनी गलतियों से सीखो। जल्दी रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो पहले सोचो फिर जवाब दो। लॉन्ग टर्म सोचो, सिर्फ आज की जीत मत देखो, बल्कि सोचो कि लंबे समय में क्या सही रहेगा। जिसके पास तेज दिमाग है वह बिना हथियार उठाए ही अपने दुश्मनों को हरा सकता है। तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सोच को इतना तेज बना रहा हूं कि लोग मेरे खिलाफ कोई चाल ही ना चल पाए? नंबर 3, धैर्य सबसे बड़ा हथियार। जिसके पास धैर्य है वह समय को अपने पक्ष में कर सकता है। कभी सोचा है कि सबसे ताकतवर लोग तुरंत रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वे जानते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो कोई भी तुम्हें उकसाकर तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद कर सकता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्से में आकर बुरा भला कहे और तुम जवाब देने के बजाय बस मुस्कुरा दो तो कौन परेशान होगा? वो जिसने तुम्हें भड़काने की कोशिश की थी। जो लोग धैर्य रखना सीख लेते हैं वह बिना लड़े ही सामने वाले को हरा देते हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ा उसने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को मात दी। समुद्र भी लगातार बहती हुई नदी को रोक नहीं सकता, क्योंकि रुकावटें तभी टूटती हैं जब धैर्य मजबूत होता है। कैसे बनाएं धैर्य? हर रिएक्शन से पहले 5 सेकंड सोचो। जब भी कोई तुम्हें भड़काए, जवाब देने से पहले 5 सेकंड सोचो। खुद को रोकने की कोशिश करो। सिचुएशन को दूर से देखो। जो चीज अभी बड़ी लग रही है, क्या वह 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? गहरी सांस लो। जब मन बेचैन हो तो 10 गहरी सांसें लो और फिर सोचो क्या करना है। जिसके पास धैर्य है वह धीरे धीरे अपने विरोधियों को थका देता है और अंत में जीत उसी की होती है। तो खुद से पूछो, क्या मैं इतना धैर्य रख सकता हूं कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ सकूं? नंबर 4, शब्दों से वार करो, हाथों से नहीं। सबसे ताकतवर तलवार तुम्हारी जुबान है। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, असली जीत दिमाग से होती है। अगर कोई तुम्हें गुस्से में भड़काने की कोशिश करे तो उसकी चाल में मत फंसो। शब्दों का सही इस्तेमाल करने वाला इंसान बिना हाथ उठाए भी दुश्मन को हरा सकता है। सोचो, जब कोई तुम पर चिल्ला रहा हो और तुम शांत होकर बस एक सीधी बात कहो, तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी दिखा रहा है, मेरी नहीं। तब क्या होगा? सामने वाला खुद को असहाय महसूस करेगा। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर तुमने उसे गुस्से में गलत बोलने पर मजबूर कर दिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली।
कैसे बनाए शब्दों को? हथियार शांत रहो, समझो और फिर बोलो। अगर सामने वाला गुस्से में है तो चुपचाप उसकी बात सुनो और सोचो कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कम शब्द ज्यादा असर। जितना छोटा और सीधा जवाब होगा उतना ही असरदार होगा। बातों में आत्मविश्वास लाओ। जब तुम बिना डरे और बिना हड़बड़ाए जवाब दोगे तो सामने वाला खुद ही कमजोर महसूस करेगा। बुद्धिमान लोग कभी बहस में नहीं पढ़ते, वह सिर्फ एक लाइन में ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, हाथ उठाने की जगह दिमाग चलाओ और शब्दों से वार करो। नंबर 5, अपने दिमाग को शांत रखो। दुश्मन खुद हार जाएगा। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पाले वह सबसे ताकतवर होता है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम क्या करते हो? अगर तुम भी गुस्से में आकर वही करने लगोगे तो तुम भी उसी खेल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रह गए तो सामने वाला खुद ही हार जाएगा। गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत साबित होता है। लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखो। कोई भी इंसान जो तुम्हें परेशान करना चाहता है वह सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। लेकिन अगर तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। कैसे रखो खुद को शांत, गहरी सांस लो और रुक जाओ। जब कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो झट से रिएक्ट मत करो। पहले 3 सेकंड सोचो, अपनी ताकत पहचानो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा असली हथियार है और शांत दिमाग सबसे तेज चलता है। सामने वाले को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग खुद परेशान होते हैं, इसलिए वह दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर तुम उनकी सिचुएशन को समझ गए तो तुम कभी उनकी चाल में नहीं फंसोगे। जब तुम किसी भी हालात में शांत रहना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ध्यान रखो, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है वही असली विजेता होता है। नंबर 6, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, फालतू की लड़ाई में नहीं। शेर हर कुत्ते के भौंकने पर ध्यान देने लगे तो जंगल पर राज कैसे करेगा? दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से जलेंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें हर किसी से लड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कैसे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस, हर झगड़ा जरूरी नहीं होता। अगर कोई तुम्हें बेवजह उकसा रहा है तो उसका जवाब देने से बेहतर है कि उसे इग्नोर करो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो। सोचो, क्या यह लड़ाई तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूर रहो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा समय और एनर्जी बर्बाद करने के लिए तुम्हें भड़काते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। खुद को साबित करने के लिए मत लड़ो, अपने काम से दिखाओ। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, बुद्धिमान वही है जो अपनी ताकत और समय वहां लगाता है जहां असली जीत मिलती है। हर लड़ाई लड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ो और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बड़ा बनाएंगी। नंबर 7, अपनी चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो पानी गहरा होता है वह शोर नहीं करता। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि चुप्पी होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस में नहीं फंसते, तो सामने वाले को खुद ही एहसास होने लगता है कि तुम उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे। यहीं से असली खेल शुरू होता है। कैसे चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। लोग कई बार तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही लोग उलझन में पड़ जाएंगे। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, यही सोचकर वह बेचैन होंगे। गहरी सोचने की ताकत बढ़ती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तुम लोगों को, उनके इरादों को, उनके प्लान्स को अच्छे से समझ पाते हो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हो और तुम बस मुस्कुरा दो तो वही मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। जो इंसान कम बोलता है उसकी बातें ज्यादा वजनदार लगती हैं। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे। याद रखो, शेर तब तक चुप रहता है जब तक हमला करने का सही वक्त नहीं आ जाता। तुम भी वही बनो। सही वक्त पर ही अपनी बात कहो और जब कहो तो दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। नंबर 8, सामने वाले को उसकी चाल में ही फंसा दो। जो खुद जाल बिछाता है अक्सर उसी में फंस जाता है।
कई बार लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ चालें चलेंगे, लेकिन सच्चा खिलाड़ी वह होता है जो खुद चाल नहीं चलता, बल्कि सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देता है। कैसे यह गेम खेलना है बिना किसी रिएक्शन के? सिर्फ देखो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो सबसे पहले रिएक्ट मत करो, बस देखो, समझो और शांति से आगे बढ़ो। सामने वाला यही उम्मीद करेगा कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन जब तुम शांत रहोगे तो उसकी खुद की प्लानिंग खराब हो जाएगी। उसके मूव्स का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो, जैसे मार्शल आर्ट में विरोधी के हमले को ही उसके खिलाफ यूज किया जाता है, वैसे ही लाइफ में भी करो। अगर कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो तुम ऐसा कुछ करो कि उसकी ही सच्चाई सबके सामने आ जाए। सामने वाले को खुद ही शक में डालो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम बस हंसकर कहो, अच्छी कोशिश थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह खुद सोचने लगेगा कि उसकी चाल बेकार क्यों गई। सबसे बड़ा बदला कामयाबी जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है उसको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि वह तुम्हें छू भी ना सके। याद रखो, असल जीत लड़कर नहीं, समझदारी से मिलती है। अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले तो गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराओ और उसे उसकी ही चाल में उलझने दो। नंबर 9, सामने वाले को एहसास ही ना होने दो कि तुम क्या करने वाले हो। सबसे ताकतवर चाल वह होती है जो सामने वाले को दिखती ही नहीं। जंग में सबसे खतरनाक योद्धा वह होता है जो अपनी अगली चाल का अंदाजा ही नहीं लगने देता। जिंदगी भी एक जंग है, और अगर तुम्हें जीतना है तो अपने इरादों को तब तक छिपा कर रखो जब तक वह हकीकत में ना बदल जाए। कैसे इस कला को अपनाना है? कम बोलो, ज्यादा करो। जब तक जरूरी ना हो अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। जितना तुम अपने प्लान्स के बारे में बोलोगे उतना ही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सरप्राइज दो, डर मत दिखाओ। सोचो, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, एक अपनी चालें पहले ही बोल देता है और दूसरा चुपचाप खेलता है। कौन जीतेगा? वही जो अपनी चाल छिपा कर रखेगा। लाइफ में भी यही नियम लागू होता है। ध्यान भटकाओ, असली गेम बैकग्राउंड में खेलो। अगर तुम किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो तो लोगों का ध्यान छोटी मोटी चीजों पर लगाए रखो और असली काम बिना किसी को बताए करते रहो। लोगों को अंदाजा ही मत लगने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर सामने वाला तुम्हारी स्ट्रेटजी को समझ गया तो वह उसका तोड़ निकाल लेगा, लेकिन अगर उसे पता ही ना हो कि तुम क्या करने वाले हो तो वह खुद ही उलझ जाएगा। सबसे बड़ा झटका अचानक की गई जीत, जब लोग सोच भी नहीं रहे होते और तुम चुपचाप अपनी जीत की कहानी लिख चुके होते हो, तब तुम्हारी सफलता का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। याद रखो, शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं करता, वो चुपचाप देखता है, नजरें गड़ाए रखता है और फिर अचानक वार करता है। यही तरीका तुम्हें भी अपनाना है, दिखावा नहीं, सिर्फ एक्शन। नंबर 10, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन तुम्हारा सामना करने से डरे। ताकत का असली मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, बल्कि दिमाग, इरादे और आत्मविश्वास की ताकत भी है। एक असली योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वह होता है जिसके मजबूत इरादों और सोच की ताकत से दुश्मन ही पीछे हट जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वह जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे वह जो हालातों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो खुद को उस काबिल बनाओ कि कोई तुम्हारा सामना करने से पहले ही 2 बार सोचने लगे। कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओ? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। लोग तुम्हारी कमियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद उन कमियों पर मेहनत कर लोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। दिमाग से खेलो, सिर्फ ताकत से नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन असली जीत दिमाग से होती है। जो इंसान अपनी हर चाल को सोच समझ कर चलता है वही आखिर में जीतता है। ऐसा आत्मविश्वास लाओ कि सामने वाला खुद ही हार मान ले। जब तुम्हारी आंखों में जीत का जज्बा दिखेगा तो सामने वाला पहले ही डर जाएगा। यह वही डर है जो किसी भी लड़ाई को खत्म करने से पहले ही तय कर देता है कि जीत किसकी होगी। तैयारी इतनी जबरदस्त हो कि कोई भी तुम्हें हरा ना सके। अगर तुम अपने फील्ड में बेस्ट बनने के लिए रोज मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें गिराने की ताकत किसी में नहीं होगी। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। एक शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो वह हर स्थिति के लिए तैयार होता है। उसे पता होता है कि कब तेज दौड़ना है, कब रुकना है और कब वार करना है। यही समझदारी तुम्हें भी अपनानी है। याद रखो, खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। जब लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे तो बिना लड़े ही जीत तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें बिना लड़े जीतना सीखना है तो ये 10 पॉइंट्स अपने लाइफ में फॉलो करो और अब कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारी एक स्माइल और एक सही सोच
तुम्हें दुनिया का राजा बना सकती है। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना। मेरे यार लुटेरे सिर्फ वही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। यहां पर बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है। इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का सबको उड़ जाना है। एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं। इन परिंदों की तरह बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जिंदगी की गाड़ी रात में साथ काटने से नहीं, सुखदक बांटने से चलती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत, नफरत नहीं है किसी से। बस अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। यह दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। कौन देता है उम्र भर का सहारा जनाब। लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं। यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में मिलावट का जमाना है। साहब हां में हां मिला दिया करो, रिश्ते लंबे वक्त तक चलेंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते छाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। कभी उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच को भी उठा लेना।
अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक तो हर किसी के घर में होता है। आपके जख्मों पर लगाने के लिए ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं। इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। जिंदगी ने एक बात सिखाई है जो आपसे बात करना बंद कर देता है। वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना। क्या सीख लिया? हमने लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती जिंदगी जीना सिखा देती है। कौन अपना कौन पराया एक पल में बता गया। मुझे कौन हूं मैं ए जिंदगी, मुझे यह बता थक गया हूं। अपना पता ढूंढते ढूंढते हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा। खामोश क्यों हो, तुम छोड़ दिया। हमने लोगों का पीछा करना जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वह अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मरकर मैं दोस्तों। ठोकरें मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को तो भूल जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता है। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं, आसमानों को छू जाने के इंसान की नस्ल तो बस गिरने और गिराने में लगी है। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। किसी को दुख पहुंचाओगे तो खुद भी सुखी नहीं रह पाओगे, और किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाओगे तो खुद भी एक दिन उसी बुरे हालात में पाओगे। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आग वह चीज है जो सोने को परखने का काम करती है, और मुश्किल समय वह होता है जो इंसान को परखता है। देर लग रही है पर सब सही होगा। तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना, वही होगा। दिन मुश्किल है, जिंदगी नहीं। सब्र रखो, सब सही होगा। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। गिरना कौन चाहता है? किसी की नजर में कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात पता नहीं कैसे कह देते हैं। लोग की रात गई बात गई, यहां जमाने गुजर जाते हैं। दिल पर लगी बात भुलाने में मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। किसी को दुख पहुंचाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन कभी कभी उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का गम वह साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 2 रुपये के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। इसलिए अहंकार ना पालें। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जीना है तो शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स कभी जिंदा नहीं रहता और शख्सियत कभी मरती नहीं। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं।
जबकि परिवार और साथी जिंदगी की जड़ है। जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना। पहली, झूठे आदमी के साथ प्रेम, और दूसरी, सच्चे आदमी के साथ गेम। हर मर्ज का इलाज है जमाने के पास, लेकिन किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं। जीवन में कुछ लोग इसीलिए भी मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि कैसा नहीं बनना है। एक बुरे दिन और एक अच्छे दिन में बस आपकी सोच का फर्क होता है। धोखे की खासियत यही है, यह विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। किसी की किस्मत अच्छी है, बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पीसना और निचोड़ जाना, अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली। तुमने प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरें खाता हूं, परेशान सा चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारत करो, साजिश नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वह किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं, मेरे मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते, वजह चाहे जो भी हो। धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती। जब दिल एक दूसरे से वफादार हो, आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस ये हैं कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते हुए लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो।
मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए, किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को दूर रखना। दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर जाते हैं। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी का साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता।
अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अनहकार किसके लिए। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात सम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर पाप किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वे लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करो जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है। जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करें। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाना लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस यह हैं कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं
जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते हुए लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है बनावटी रिश्तों से। कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।